दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हो ये एक वेरिस्टर है जो कि एक बहुत छोटा सा कंपोनेंट है जो कि आपको मार्केट में 5 से 10 रुपये के अंदर ये मिल जाता है। और ये जो 5 से 10 रुपये के अंदर का जो कंपोनेंट है, ये जो एक कंपोनेंट है जो कि वेरिस्टर है, ये आपका लाखों का नुकसान होने से ये आपको बचा सकता है। ठीक है। और दोस्तों इसे हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे एक छोटा सा कंपोनेंट 5 रुपये का कंपोनेंट कैसे आपको लाखों के नुकसान होने से बचा सकता है। और ये वेरिस्टर क्या है, VDR क्या है, MOV क्या है और इसका काम क्या है, कहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, किस लिए कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे ये हमें नुकसान होने से बचाता है, कैसे ये हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप के आखिर तक देखते रहिएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हो। ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो कंपोनेंट है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पर जो कि 230 वोल्ट से ऑपरेट होता है, वो चाहे टीवी हो गया या फिर कंप्यूटर हो गया या फिर LED बल्ब हो गया, कुछ भी हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। तो वहाँ पर आपने देखा होगा उसका जो पावर सेक्शन का सर्किट होता है, तो वहाँ पर इस तरह का एक वेरिस्टर लगा होता है जो कि दिखता है एक ब्लू कलर का, या फिर कहीं कहीं जगह पर दिखता है थोड़ा सा येलो और रेड कलर का दिखता है, लेकिन मैक्सिमम दिखता है ब्लू कलर का। आपने देखा होगा इस तरह का ब्लू कलर का लगा होता है वहाँ पर। तो वो जो कंपोनेंट होता है उसका नाम होता है वेरिस्टर। ठीक है। और कहीं कहीं लोग उसको बोलते हैं VDR भी उसको बोलते हैं, VDR और MOV। ठीक है। तो इसका असली नाम क्या होता है, वेरिस्टर। तो ये वेरिस्टर क्या होता है, तो इसके नाम से आपको पता लग गया होगा कि क्या है। ठीक है। जैसे कि हमारा रजिस्टर होता है, ओके, तो रजिस्टर का ये एक भाई है। ठीक है। रजिस्टर का ये एक भाई है। इन वन का कोर्स मिल रहा है जहां पर आपको मिल रहा है क्या क्या देखने को मिलता है, एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स ई बुक्स एंड वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स रोबोटिक्स आर्डिनो इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स के ऊपर यहाँ पर मिलता है, कुछ वीडियो मिलता है और काफी सारा PDF यहाँ पर मिलता है जो कि आपको लगभग 100 के आसपास यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा और 100 के आसपास यहाँ पर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में आप काफी कुछ यहाँ पर सीख सकते हो और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट भी मिलता है लगभग 2900 प्लस। यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर प्लस IC का सर्किट डायग्राम यहाँ पर आपको मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर आर्डिनो की, जो कि आपको मिलता है 200 प्लस आर्डिनो प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलता है, विथ कोड भी यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पर सेकंड कोर्स की जो कि आपका हैकिंग कोर्स, जहाँ पर आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैकिंग, एंड्रॉइड फोन हैकिंग, वाईफाई हैकिंग, कार्डिंग कोर्स, जिसका प्राइस है 149, लेकिन यहाँ पर आपको कम में मिलने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, जहाँ पर आपको मिलता है 16 प्लस स्पोकन इंग्लिश ई बुक्स ऑल इन वन पैकेज फ्री, श्रीमद् भागवत गीता का ई बुक यहाँ पर आपको फ्री में मिलता है। 16 प्लस आपको ई बुक मिल जाता है जो कि प्राइस है 59, लेकिन ये तीनों के तीनों आपको कितना पड़ता है यहाँ पर 149 यहाँ पर आपको पड़ता है। जब आप इसे परचेज करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा बाय नाउ पर, जाना है प्रोसीड टू चेकआउट। अगर तो उसको अपना फुल डिटेल्स यहाँ पर भर देना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा आई हैव रेड एंड एग्री द वेबसाइट टर्म एंड कंडीशन। आप अगर चाहो तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। ठीक है। इसे भरने के बाद और उसके बाद आपको जो कि यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन है राजरपे का, जो कि हर एक ऑनलाइन वेबसाइट यूज करता है और ये बहुत ही ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे भी है। पेमेंट करने के बाद आपको एक PDF फाइल मिलेगा जो कि यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाएगा, आपको डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपको सारे कोर्सेज का एक्सेस लिंक आपको मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है इसको आपको एक टाइम खरीदना है और ये आपका लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हो rcebazaar.com। ठीक है। हमने पढ़ा है फिक्स्ड रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। तो ये जो वेरिस्टर है ना, ये आता है आपका वेरिएबल रजिस्टर के पार्ट में। ओके। तो अगर हम बात करें वेरिएबल रेजिस्टेंस की, तो वहां पर आपके मन में दो तरह का इमेज आएगा, एक है पोटेंशियोमीटर और एक है आपका रियोस्टेट। ओके। लेकिन इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है उसको मैनुअली वेरी कर सकते हैं। ओके। लेकिन अगर हम बात करें वेरिस्टर की, इसका जो रेजिस्टेंस है ये ऑटोमेटिकली वेरी होता है, तो इसलिए इसका नाम है वेरिस्टर। ओके। तो ये वेरी कैसे होता है इसका रेजिस्टेंस, देखिए, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है VDR यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। ओके। VDR यानी कि वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टर। इसका जो रेजिस्टेंस होता है किसका, वेरिस्टर का, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है कि इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है। ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ओके।
तो ये रहा इसका सिंबल। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डिपेंड करता है कि इसके एक्रॉस में वोल्टेज कितना है, इसके एक्रॉस पर वोल्टेज कितना है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर हम बोल सकते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज होगा, और अगर यहाँ पर वोल्टेज डिक्रीज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर इंक्रीज होगा। और इसका और एक भी नाम है जिसे हम बोलते हैं MOV, यानी कि मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। क्या है? मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। क्योंकि इसका क्या होता है कि दो तरह का दो प्लेट होता है, दो साइड में दो प्लेट होता है। पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसे हम कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से दो प्लेट होता है दो साइड में, और इसके अंदर क्या होता है, कुछ मेटल ऑक्साइड होता है। ओके, तो जो वो जो कंपोनेंट है ना वो बना होता है मेटल ऑक्साइड का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर भी इसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा आपका कि वेरिस्टर क्या है और इसे कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसे हम कैसे इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट पर जो कि उसका पावर सप्लाई का सेक्शन होता है, तो वहाँ पर इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसे लगा होता है, देखिए आपका ये जो पावर सप्लाई का जो सेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से आपका आ रहा था फेज एंड न्यूट्रल, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है लोड जो कि आपका इंटरनल सर्किट है। तो ये आपका पावर सेक्शन है और ये है आपका लोड है। तो ये जो वेरिस्टर ये कहाँ पर लगा होगा, ये वेरिस्टर इसके बीचों बीच इसके एक्रोस पर लगा होता है। तो दोस्तों जैसे कि हम अपने घर को प्रोटेक्शन देने के लिए क्या यूज करते हैं, MCB। तो MCB का काम क्या होता है, वो ओवरलोड से या फिर हाई करंट से वो हमें प्रोटेक्शन देता है। तो उसी तरह ये जो वेरिस्टर होता है ये हमें हाई वोल्टेज से प्रोटेक्शन देता है। तो इसलिए हम इसको अपने सप्लाई के एक्रोस पर हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका लोड और ये हो गया आपका इनपुट सेक्शन। तो अगर यहाँ पर 250 वोल्ट जा रहा है और हमने इसको जो वेरिस्टर है हमने इसको लगाया है, अगर 270 वोल्ट का हमने वेरिस्टर यूज कर रखा है, और हमारा जो पावर सप्लाई जो सेक्शन है वहाँ पर आ रहा है कितना 250 वोल्ट, और कहीं कई बार ऐसा होता है कि अचानक से वोल्टेज इंक्रीज होता है। तो ये किस कंडीशन में होता है, तो हम अपने घर पर हाई लोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोई हो गया रेफ्रिजरेटर, AC हो गया, या फिर कोई वाटर पंप हो गया, या फिर बड़ा मोटर हो गया। तो जब भी हम उसको ऑन या फिर ऑफ करते हैं तो क्या होता है कि वो सडनली एक करंट को लेता है, अपने अंदर एक करंट को खींचता है। आपने देखा होगा अगर हम AC को ऑन करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर जब ऑन होता है तो लाइट जो है थोड़ा सा डिम हो जाता है, उसके बाद ये फुल ब्राइट में जलता है। तो जब वो स्टार्ट होता है, जो हैवी लोड जब स्टार्ट होता है तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा करंट, ज़्यादा करंट वो अपने अंदर खींचता है स्टार्ट होने के लिए। तो उसी टाइम के अंदर क्या होता है कि जो पावर सप्लाई जो होता है, हमारा पावर लाइन जो होता है, वहाँ पर एक सर्ज वोल्टेज क्रिएट होता है। ठीक है, वहाँ पर एक सर्ज वोल्टेज और एक स्पाइक वोल्टेज वहाँ पर क्रिएट होता है। तो हमारा जो साइनसॉइडल वेव कुछ इस तरह से होता है। ओके, तो जब वो सर्ज वोल्टेज जब क्रिएट होता है तो वो कैसा होता है, कुछ ही सेकंड के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये आ रहा है आपका 250 वोल्ट तो ये उससे 2-3 गुना ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगर ये आ रहा है 250 वोल्ट तो ये जो सर्ज वोल्टेज जो क्रिएट होता है ये इससे 2 से 3 गुना ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो इस तरह से जा रहा था, लेकिन अचानक से जब हम लोड को किसी ज़्यादा करंट वाले लोड को जब हम ऑन करते हैं तो ये सडनली क्या करता है, एक सर्ज वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट करता है जो कि हमारा मेन वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ओके, तो उसी सर्ज वोल्टेज से भी हमें प्रोटेक्शन देता है। तो अभी देखते हैं कैसे हमें हाई वोल्टेज से कैसे प्रोटेक्शन देता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वेरिस्टर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है हमारा वोल्टेज के ऊपर। अगर यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज होता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा। तो मान लीजिए इसका रेटिंग है 270 वोल्ट और यहाँ पर जा रहा है 250 वोल्ट, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई होगा। ओके, लो वोल्टेज में इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो इसका रेजिस्टेंस हाई है तो कोई भी करंट इसके अंदर से फ्लो नहीं होगा। जो भी करंट जाएगा वो इधर से जाएगा, ऐसे लोड से होते हुए रिटर्न आएगा। ओके, और अगर मान लीजिए यहाँ पर 250 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, 250 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है 260 या फिर 270 वोल्ट अगर यहाँ पर हो जाता है तो जो वेरिस्टर क्या होगा, इसका जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा।
ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस है डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है तो जो करंट जा रहा था वो क्या करेगा, इसके अंदर भी फ्लो होने लगेगा। ओके, तो इसके अंदर अगर करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप होता है V = I/R के हिसाब से। तो यहाँ पर अगर कि वोल्टेज ड्रॉप होगा तो वो क्या करेगा, जो भी हमारा एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा था, ठीक है, हमें चाहिए 250 वोल्ट, तो 250 वोल्ट से जो भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा ये क्या करेगा, उसको ये इसके अंदर ही ड्रॉप करवा लेगा। तो आउटपुट में हमें 250 वोल्ट ही मिलेगा। तो जितना जितना वोल्टेज यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा, इसका जो रेजिस्टेंस है उतना ही डिक्रीज होता जाएगा। कि अगर मान लीजिए अचानक से वोल्टेज हमने यूज किया है 270 वोल्ट का और अचानक से वोल्टेज हो जाता है 500 के आसपास, तब क्या होगा, ये जो वेरिस्टर है ये पूरा का पूरा ये रेजिस्टेंस यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको कि ये ड्रॉप नहीं करवा सकता है, जिससे कि ये प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, तब क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ये एकदम से 0 हो जाता है। 0 रेजिस्टेंस यानी कि यहाँ पर इन दोनों के अंदर शॉर्ट सर्किट। ओके, 0 रेजिस्टेंस यानी कि इन दोनों के अंदर शॉर्ट सर्किट। तब क्या होता है कि जो करंट आ रहा था वो इधर नहीं जाएगा, वो अभी लोड पर नहीं जाएगा। यहाँ पर 0 रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट सीधे इसके अंदर से ही फ्लो करने लगेगा। क्योंकि हमें पता है करंट जहाँ देखता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो, जहाँ पर रेजिस्टेंस 0 हो, करंट हमेशा वहीं पर ही फ्लो करता है। तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है तो करंट यहीं से फ्लो होगा। और अगर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर कोई फ्यूज लगा होगा तो वो उस फ्यूज का जला देगा। ठीक है, जिसके वजह से हमारा सर्किट को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। आपने देखा होगा काफ़ी सारे वेरिस्टर जो होता है कि वो जल जाता है, तो वो किस वजह से जलता है, वो इसी वजह से हाई वोल्टेज होने की वजह से वो जलता है। और वो जलने की वजह से ही आपका जो लोड है, ठीक है, ये यहाँ पर बच जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि 5 रुपये या फिर 10 रुपये का कंपोनेंट कैसे आपका लाखों का नुकसान होने से बचाता है। ठीक है, अगर ये नहीं जलेगा, अगर ये यहाँ पर नहीं होगा तो जो हाई वोल्टेज है ये कहाँ जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट के अंदर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है, और अगर वहाँ पर उसके लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज चला जाता है तो वो क्या होगा, जल जाएगा। तो इसीलिए हम पावर सप्लाई के सेक्शन में वेरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या करता है कि वो हाई वोल्टेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। दोस्तों, बारिश के मौसम में हमारे जब बिजली गिरता है तो उस बिजली के गिरने की वजह से हमारा जो पावर सेक्शन होता है तो वहाँ पर एक स्पाइक वोल्टेज क्रिएट होता है। वो जो स्पाइक वोल्टेज होता है ना, वो हमारा मेन वोल्टेज से वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है। वो कुछ सेकंड के लिए होता है, ज़्यादा देर के लिए नहीं, लेकिन वही कुछ सेकंड का जो वोल्टेज होता है वो हमारा सर्किट को भी डैमेज कर सकता है। तो उसी से प्रोटेक्शन करने के लिए भी हम वेरिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर वहाँ पर वेरिस्टर नहीं होगा तो हमारा जो सर्किट है वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगर हाई वोल्टेज ये जल जाए तो क्या करना होगा, बस इसे आपको रिप्लेस करना है और एक नया लगाना है। लगाने के बाद क्या होगा, आपका सर्किट फिर से वर्क करने लगेगा। ओके, या फिर आप यहाँ पर और भी कुछ कर सकते हो कि आप 3 पिन सॉकेट जो इस्तेमाल करते हो, एक्सटर्नल जो यूज करते हो, तो वहाँ पर भी आप वेरिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक वेरिस्टर इस्तेमाल कर लीजिए, एक फ्यूज का इस्तेमाल कर लीजिए, जो कि आपको इमेज में दिखाया गया है। तो इस तरह से आप प्रोटेक्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो हमने जाना वेरिस्टर क्या है और ये कैसे काम कर सकता है और ये हमें कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर वीडियो में कोई गलती हो गया होगा तो माफ़ कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अगर आप मैंने कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बचते हैं, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में कुछ नए ज्ञान के साथ।